Our due day are बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 सितंबर 2025। हमें आज सीखना है फूड चेन के बारे में। कोशिश करेंगे फूड चेन किसको कहती है। फूड चेन को हम ग़िज़ाई सिलसिला कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये बहुत सारे वाक़ातों का सिलसिला है। कैसे प्रोड्यूसर्स जो खाना खुद बनाते हैं, मिसाल देंगे एक प्लांट की, प्लांट प्रोड्यूसर है कि नहीं, हम उनको ऑटोट्रॉपस कहते हैं। ऑटोट्रॉपस ये खुराक बनाना अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, तमाम रिजिक जो हमें यहाँ मिलता है जमीन पर, वो अल्टीमेटली दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स, वो हमें प्लांट से मिलता है। जब ये प्लांट से हमें खुराक मिलता है, इनको खाने वाले होते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, हर्बिवोर्स कहते हैं। फिर उनको खाने वाले दूसरे होते हैं, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर जब प्राइमरी कंज्यूमर्स के पीछे और एक लगा है, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के और एक पीछे लगा है खाने वाला, उसको टेरिशरी कंज्यूमर्स कहते हैं। फिर ये प्रीडेटर्स पर आता है, टॉप प्रीडेटर्स पर। टॉप प्रीडेटर्स की मौत हो जाती है और फिर से जमीन में चले जाते। आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, जो हमारी फूड चेन है क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये वाक़ात का एक सिलसिला है। कैसे वाक़ात का एक सिलसिला है, ये हम अभी खोल के पढ़ेंगे। ठीक है। असल में ये बात क्या है फूड चेन की, हु ईट्स होम इन इकोसिस्टम, कौन किसको खाता है। एक इकोसिस्टम में कौन किसका खाना बनता है, कौन किसको खाता है ये एक फूड चेन, इसी को हम कहते हैं। ये एक ग़िज़ाई सिलसिला है, एक जंजीर की तरह है। ठीक है। असल में ये फूड चेन पढ़न, इट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कैसे जो एनर्जी होती है खाने में, अल्टीमेटली क्या होता है, एनर्जी होती है, न्यूट्रिएंट्स होती है। एक तो भूख निकल जाती है, दूसरा उसमें ताकत होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैसे ये न्यूट्रिएंट्स, ये एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म तक चली जाती है। हालांकि 10% एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंच जाती है, दूसरा हीट की तरह लॉस होता है। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला फूड चेन शुरू कहां से होती है, प्रोड्यूसर्स कौन है, प्लांट्स। वो ऑटोट्रॉपस भी है, प्लांट्स अपना खाना इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉपस भी कहते हैं। तो पहला ये सिलसिला ये चेन का तक शुरू कर सकते। यहाँ पर हम लेंगे ग्रास। क्या लेंगे, हो गया घास, जो हम अपने खेतों में पाते घास, पानस अंद पे वुचन चपल। ठीक है। तो घास क्या हो गया, प्रोड्यूसर नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, घास को खाने वाला। हमने यहाँ मिसाल ली ग्रास सूपर, दानस मज आज आम वुचन कशिर पे वन हालो, हमने मिसाल दी, ये घास को खा जाता है कि नहीं। जो ग्रास ऊपर है ये क्या है, ये हर्बिवोरस क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। तो घास को खाने वाला कौन है, ग्रास ऊपर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखना है कि ग्रास ऊपर के पीछे कौन लगा है, इसको खाने वाला कौन है। देखिए इसको खाने वाला है फ्रॉग। क्या है, फ्रॉग कहलाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहलाएगी, पहला बढ़ने था या प्रोड्यूसर, वो हो गई घास को खाया था ग्रास ऊपर ने, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला आ गया फ्रॉग, क्या गया, वो आ गई सेकेंडरी कंज्यूमर। अब देखते हैं इस मेंढक के पीछे फूड चेन में कौन लगा है। उसके पीछे सांप लगा, वो स्नेक लगा है। अब स्नेक क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या आ गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। टेरिशरी हो गया कि नहीं। What was घास किम क्यों, ग्रास ऊपर किम क्यों, मेंढक ने इसको खाया। मेंढक के पीछे कौन आया, अब स्नेक पर आ गई टेरिशरी कंज्यूमर। अब देखते हैं स्नेक के पीछे कौन लगा है। स्नेक को ईगल खा जाती है। कौन, ईगल हो गया हमारा टॉप प्रीडेटर। इस फूड चेन का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा शिकारी कौन आ गया, ताकत घास में थी, चली गई ग्रास ऊपर के पास, ग्रास ऊपर को खाकर मेंढक के पास चली गई। मेंढक को खाने के बाद मेंढक को किसने खाया, सांप ने। सांप के पास चली गई, सांप को खाया किसने, ईगल ने। ईगल के पास चली गई, है कि नहीं। घास का ताकत, घास की न्यूट्रिएंट्स, घास की एनर्जी अब कहां तक पहुंच गई, सांप तक पहुंच गई। सांप के बाद ईगल तक पहुंच गई। अब ईगल टॉप प्रेडेटर है।
ईगल को हमें खाने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन इसकी मौत हो जाती है। मरना तो सबको है कि नहीं? मौत तो सबकी होनी है। अब जब ईगल मर जाती है वो डिकम्पोजर्स हमारे आ जाते हैं, डिकम्पोज वो खंजे आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है जो इसको सड़ा लेते हैं। ठीक है, सड़राई के लिए मरन जमीन पे मरेगी ना, तो फिर सड़कर वो ताकत फिर से कहां चली जाती है? जमीन को। तो देखिए आप कुदरत का निजाम। घास से ताकत आई थी, घास को जमीन से ताकत आई थी, लेकिन कुदरत ने फिर से इसको लौटा दी इकोसिस्टम में, फूड चेन में, उसी जमीन को फिर से हकदारस हक सकदारस दानी। शाबाश। फिर देखिए एल्गी की हम मिसाल लेंगे। एल्गी की हम मिसाल लेंगे। पानी में होता है छोटा सा प्लांट, इसको खाता है कौन? स्मॉल फिश। उसको स्मॉल फिश को और बड़ी मछली खाती है, फिर हिरान आ जाता है जीर पानी में, आप देखते हो, फिर उनको खा जाती। अब हिरान की मौत हो जाएगी, डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, फिर से वो जमीन में चली जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी। देखो बेटा, कॉर्न प्लांट मकाई फूल जमीन हमारे कॉर्न में अक्सर चूहे लग जाते हैं। तो कॉर्न क्या हुआ? प्रोड्यूसर। कॉर्न क्या गो? है कि नहीं? अब कॉर्न को किसने खाया? माउस क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। अब देखिए सांप के पीछे कौन लगा है? सांप के पीछे खाने वाला कौन लगा है? स्नेक क्या कहलाएगा? मक्खी थी, मक्खी को किसने खाया था? चूहे ने। मक्खी की ताकत किसके पास चली गई? चूहे की। चूहे को किसने खाया? सांप ने। सेकेंडरी कंज्यूमर ने। वो ताकत कहां चली गई? सांप के पास। सांप को किसने खाया? ओवल ने। किसने? है कि नहीं? अब जब उसको ओवल को कौन खाने? ओवल को हमें खाने वाला कोई नहीं मिलता, लेकिन हमें पता है ओवल की भी मौत होनी, फिर डिकम्पोजर्स आ जाए, फिर इसको मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी को वो ताकत फिर से मिलेगी। दिस इज हाउ नेचर वर्क्स, दिस इज नेचर। और हम हर एक लेवल को हम ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। यहाँ से देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद हर्बिवोर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, है कि नहीं? फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टेरिशरी कंज्यूमर्स, फिर टॉप प्रीडेटर्स, फिर डिकम्पोजर्स। हम इस लेवल को ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं, इस लेवल को हम ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं। आपको समझ आया? फिर से रिवाइज तो मत करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।